आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। में जो है 16 अमवात पुरसरार हालत में हुई हैं, तो इस ज़िम्मन में आपका क्या कहना है, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? माजिद चौधरी साहब और आपके तमाम मीडिया के तमाम चैनलों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम इतनी बड़ी ख़बर जो रजौरी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ उसके ऊपर आप मेरे पास आए। तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत की मजम्मत करता हूँ कि इतनी बड़ी 16 अमवात हो चुकी। इस वक्त तक हमारी हुकूमत से वज़ीर आला से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सतेंद्र चौधरी साहब से तक और मियां अल्ताफ़ साहब तक और LG इंतज़ामिया का कोई भी इस साखे पे वहाँ उन लोगों के पास नहीं पहुँचा, उनके दुख और दर्द में शामिल नहीं हुआ, उनके ज़ख्मों पे मरहम पट्टी नहीं लगाई गई। पहले नंबर तो LG इंतज़ामिया का काम था कि कोई अपना वहाँ मशीर भेजते और उमर अब्दुल्ला साहब को भी कैबिनेट के ना इत्तू साहब को वहाँ भेजा जाता, या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ लालवी साहब को वहाँ इस वक्त तक संज्ञान लेके खुद रजौरी के अंदर वो दौरा करना चाहिए था, जहाँ 13 बच्चे मर गए और 13 बच्चे चले गए, बाकी बड़े औरतें और मर्द भी चले गए। 16 अमवात हो चुकी और इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई माली इमदाद के तौर पे भी एक लफ्ज़ तक उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट नहीं किया, फारूक साहब ने भी कोई बात नहीं की। तो मैं बड़े शर्म से ये कहता हूँ कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग रखता हूँ, आज लोग मुझसे पूछते हैं, आज हम उस पार्टी के बारे में बात करते हैं क्यों हमेशा हम इस पार्टी के साथ रहे। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे मियां अल्ताफ़ साहब और उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ अपने कैबिनेट के मिनिस्टरों के साथ वहाँ दौरा करें और उन लोगों की माली इमदाद की जाए। और ये जो आपने चुप्पी साथ रखी है कि बिल्कुल इस रजौरी और पुंछ के साथ 78 साल में आप लोगों ने कोई इंसाफ ना केंद्र ने किया ना रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत कर रही है, तो इस चीज़ से आप बाज आएँ। ये पुंछ रजौरी के लोग हैं, बार्डरों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं, ये बार्डरों पर रहने वाले लोग हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के और तमाम पार्टियों के हमेशा सिपाही रहे हैं। इनके साथ इंसाफ करें और इनको माली इमदाद गवर्नमेंट इंतज़ामिया को फौरी तौर पर ऐलान करना चाहिए और उमर अब्दुल्ला साहब को भी ऐलान करना चाहिए, सतेंद्र चौधरी साहब को भी ऐलान करना चाहिए कि क्या यहाँ की पुंछ की आवाम, रजौरी और पुंछ की आवाम की कोई कीमत हुकूमत की नज़र में नहीं है? क्या यहाँ के इंसान नहीं है? बाकी स्टेटों के अंदर अगर छोटा मोटा कोई हादसा होता तो फौरी तौर पे वहाँ के CM या गवर्नमेंट इंतज़ामिया ऐलान करते हैं। क्या रजौरी और पुंछ के आवाम को या भेड़ से भी ज़्यादा यहाँ हमारी कीमत नहीं है इंसानों की? 16 अमवात हो चुकी और हुकूमत सो रही है। मैं मजम्मत करता हूँ LG इंतज़ामिया की भी और हुकूमत की भी मजम्मत करता हूँ और केंद्र सरकार की भी मजम्मत करता हूँ कि 16 अमवात होने के बावजूद भी हमारी हुकूमत नहीं अभी तक नींद से जागी कि उनको वहाँ का दौरा करना चाहिए, वहाँ के लोगों को दुख और दर्द बांटने चाहिए और वहाँ के लोगों की माली इमदाद करनी चाहिए ताकि वो लोग और जो बड़े हादसा जो होने वाला है उसको उनसे बचाया जा सके, ताकि एक तो इन मौतों का कारण क्या है ये अवाम के सामने आना चाहिए। तो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, अगर किसी कारण से अगर मुलव्वस हैं तो उनको कफ़रे करदार तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तानी आइन में बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए और इन 16 अमवात वाले लोगों को इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। मैं पीर पंजाल की तमाम आवाम से ये कहता हूँ, बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत, वो चाहे किसी घर के अंदर हादसा हो, कोई अमवात हो, ऐसी नागानी आफातों के ऊपर हम सब इकट्ठे होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और सोशल मीडिया पे लिखें कि हमारी हुकूमत सो रही है, हमें कोई इंसाफ नहीं दे रही है। ये हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क था और इसके अंदर जो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत में अपनी बात रखने की हमें आज़ादी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।